हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम आज की क्लास में। आज हम लोग जो हाइपरबोलिक फंक्शन टॉपिक स्टार्ट किए थे, उस टॉपिक में फार्मूले का डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया था। जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। अब उसका यूज करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें ये लिखा गया है, इफ साइन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, then prove that x square upon cos hyperbolic square beta plus y square upon sin hyperbolic square beta is equal to 1। सेकेंड पार्ट है x स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना रहेगा तो जो भी फार्मूले मैंने पीछे आपको बता दिए हैं उसी फार्मूले का यूज करके सॉल्व करना होगा। तो जो लोग आज नए हैं वो पहले इसके पहले वाली वीडियो देख लें, तो तब जाके वो इसको देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। आइए हम लोग इसको सॉल्व करें। प्रूफ देखिए, जो इंफॉर्मेशन दी गई है पहले उसको नोट करिएगा। साइन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये चीज़ें यहाँ साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज करिए। तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए साइन अल्फा और कॉस आई बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हो जाएगा। अच्छा, पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए, एक फार्मूला मैंने ये बताया था, डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ करना क्या होगा। आपको बताया गया था कि cos आई बीटा है उसको हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे तो cos हाइपरबोलिक बीटा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ उसको। देखिए, एक फार्मूला ये था कि साइन आई थीटा, तो इसको लिखेंगे आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, और ऐसे ही cos आई थीटा होगा तो इसके जगह पर लिखेंगे cos हाइपरबोलिक थीटा। साइन में बाहर आई होता है लेकिन कॉस में आई नहीं आता है, इसका डेरिवेशन मैंने आपको करा दिया। थीटा की जगह पर हो सकता है वहां पे जेड या एक्स लिखा हो, तो इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग इसको आगे लिखेंगे। देखिए, पहला हो जाएगा साइन अल्फा कॉस आई बीटा, यहां से देखिए कॉस आई थीटा होता है तो उसको लिखा जाता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो सेम यही फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कॉस आई बीटा को लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस, देखिए कॉस अल्फा सेम आप लिखिए। अब साइन आई बीटा की जगह पर देखिए साइन आई थीटा होता है तो उसको लिखा जाता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो ऐसे जो साइन आई बीटा होगा इसके जगह पे लिखेंगे आई साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो आप आई को स्टार्टिंग में लिखिए और साइन हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हो गया। देखिए, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करिए। तो क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ। आप दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करिएगा। देखिए, रियल पार्ट का मतलब जो आई से फ्री है, आई से फ्री ये टर्म है साइन अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा, इधर रियल पार्ट ये है, यहाँ पे रियल पार्ट है एक्स, इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर अगला देखिए, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर है कॉस अल्फा और साइन हाइपरबोलिक बीटा, और इधर क्या हो जाएगा y, इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी आप वहां पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज करके उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके आपने दो इक्वेशन बना लिया। अब ये इक्वेशन बनाने के बाद चलिए हम लोग फर्स्ट वाले का डेरिवेशन करते हैं, ए का। पहले मैं आपको ए बता दे रहा हूँ। अच्छा, ए को ध्यान देखिए, एक्स के साथ cos हाइपरबोलिक बीटा चाहिए, y के साथ साइन हाइपरबोलिक बीटा चाहिए। तो आप ये लिखेंगे
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। देखिए x के साथ क्या चाहिए, कॉस हाइपरबोलिक बीटा, तो कॉस हाइपरबोलिक बीटा को इधर लेकर चाहिए, तो क्या मिल जाएगा, देखिए x वहां पहले से है, अपान कॉस हाइपरबोलिक बीटा, कॉस हाइपरबोलिक बीटा को इधर लेकर जाइएगा। अब बचेगा क्या, साइन अल्फा, तो लिखेंगे साइन अल्फा। एक तो ये आपका हो गया। अगला साइन हाइपरबोलिक बीटा, जो ये पूरा लिखा गया है इसको y की तरफ लेकर जाएंगे, तो y अपान साइन हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू, और अब इधर क्या बचेगा, कॉस अल्फा। अब दोनों तरफ देखिए आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए और फिर प्लस चाहिए, तो यानी दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिएगा, तो हम लोग ये लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट, तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे, मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं। देखिए पहला आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान कॉस हाइपरबोलिक बीटा का स्क्वायर करेंगे, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस, अब हम लोग आते हैं इस पर, इसका स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट में आपको मिलेगा वाई स्क्वायर अपान साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये हो गया। अब राइट वाले पार्ट को देखते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा है और यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा होगा स्क्वायर करने पर, और यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, तो आप ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और ट्रिग्नोमेट्री से आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के, दैट इज एक्स स्क्वायर अपान कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा और वाई स्क्वायर अपान साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। देखिए फर्स्ट पार्ट में यही चीज आपको प्रूव करके लाना था। फर्स्ट पार्ट आपका ये था एक्स स्क्वायर अपान कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर अपान साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, ये हो चुका। अब जैसे हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया है, सेम वैसे हम लोग बी वाले पार्ट का डेरिवेशन करेंगे। तो मैं इस चीज़ को रफ करके और बी पार्ट का डेरिवेशन आपको बता देता हूँ। तो मैंने उस पार्ट को रफ कर लिया है, ए पार्ट का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग आते हैं बी पार्ट पर। तो अगले पार्ट यानी सेकेंड का हम लोग डेरिवेशन करें। सेकेंड वाले को ध्यान दीजिए, तो एक्स के साथ साइन अल्फा चाहिए और वाई के साथ कॉस अल्फा चाहिए। तो फिर आप क्या करिएगा, साइन अल्फा को इधर लेकर जाइएगा और यहाँ से कॉस अल्फा को इधर लेकर जाइएगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, एक्स अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक बीटा एंड वाई अपान, देखिए y और cos अल्फा को उधर लेकर जाएगा। इसको देख के हमेशा प्रूफ करिएगा। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स में ऐसा होता है जिसमें प्रूफ करके लाना होता है, तो क्या प्रूफ करके लाना है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। तो आप खुद देखिए, आपको y के साथ cos अल्फा चाहिए, तो आप क्या करिएगा, y अपनी जगह पे है, cos अल्फा को उधर लेकर जाइए, तो y अपान cos अल्फा इज इक्वल टू, अब इधर क्या बचेगा, साइन हाइपरबोलिक बीटा, ये मिल गया। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा लाना है। तो यानी दोनों को स्क्वायर करके इस बार माइनस करेंगे, तो हम लोग ये लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। अच्छा राइट साइड अब देखें, यहाँ से आपको मिलेगा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस, यहाँ से क्या मिलेगा
साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। कल मैंने आपको पिछले क्लास में, जो इसके जस्ट पहले वाली क्लास होगी, आप उसमें जाके देखिएगा, मैंने प्रूफ करके बताया है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। तो ऐसे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये भी 1 के इक्वल होगा। तो ये चीज आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। सो एक्स स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। देखिए ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। तो अभी हम लोगों ने जो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा है ट्रिग्नोमेट्री में, जो आपको आगे जितने भी सवाल करते हैं सब में ऑलमोस्ट आपको यही करना रहता है। जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है उसका यूज करके आप एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन करके फिर आप रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, और फिर जैसा प्रूफ करके लाना होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को सॉल्व करना होता है। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर मैं इसके आगे की चीज़ें आपको बताऊंगा, इस फॉर्मेट के और सवाल मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द, जिसमें मैं आपको आगे की चीज़ें सॉल्व कराऊंगा।